हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जिसका नाम है प्रार्थना। यानी संस्कृत के पहले चैप्टर में क्या दिया गया? प्रार्थना दिया गया। आज हम इसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप लोग जो निकाल लेंगे, पहला चैप्टर पेज नंबर 1 में ही दिया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुच सखा तुमेव। तुमेव का मतलब होता है तुम ही, ठीक ना। अब माता मतलब माँ, पिता मतलब पिताजी, च मतलब होता है और। इसका मतलब हुआ तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ठीक है। तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तुमेव बंधुच सखा तुमेव। और बंधुच का मतलब होता है संबंधी, ठीक ना। सखा मतलब मित्र। तो तुम ही मेरे संबंधी हो। संबंधी करने का मतलब रिलेशन, ठीक ना। जैसे मौसा, मामा, भाई, बहन, चाचा, ये सभी हमारे संबंधी हुए। क्या हुए? संबंधी हुए, मतलब रिलेशनशिप हुए ये सब, ठीक ना। तो तुम ही मेरे संबंधी हो, तुम ही मेरे मित्र, मतलब सखा मतलब मित्र ने, दोस्त हो। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें। विद्या मतलब हुआ विद्या ही, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई। और द्रविणम मतलब धन। भगवान को कहते हैं, हे भगवान तुम ही विद्या हो। हम लोग जो पढ़ते जो हैं, हम जो कुछ सीखते हैं, हमारे अंदर जो विद्या आई है वो तुम ही हो, मतलब हमारे अंदर तुम बैठे हो। उसके बाद ये क्या है? द्रविणम तुम्हें, तुम ही धन दौलत हो। आज हम इस विद्या के बल पे जो कुछ कमाए हैं वो भी तुम्हारा ही देन है। भगवान क्या बोलते हैं? ये भी वो भी है तुम्हारा ही देन है, वो भी तुम्ही से है। तुम्हें सर्वम मम देव देव, कहता तुम ही मेरी सब कुछ हो। हे भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो। फिर कह रहा है, नमो नगेंद्राय हिमालयाय। इसका मतलब हुआ नमो मतलब नमस्कार या प्रणाम है। हिमालय मतलब हुआ पर्वत राज को। कहता है कि पर्वत राज को, जैसे ना भारत के बड़े बड़े पर्वत को या दुनिया के किसी भी पर्वत को प्रणाम है। क्या है? प्रणाम है। हिमालय मतलब पर्वत राज को, यानी कोई भी पर्वत, सभी पर्वत को प्रणाम है। नमो नगेंद्राय हिमालयाय मतलब प्रणाम, सभी पर्वत को प्रणाम है। नमो विशालाय चो सागराय, मतलब विशाल मतलब बड़ा, सागराय मतलब सागर, बड़े बड़े सागर को भी मेरा प्रणाम है। तो हे भगवान बड़े बड़े सागर को भी मेरा क्या है? प्रणाम है। उसका क्या दिया है? नदी गणेभ्य सुख साधने भ्य। नदी गणेभ्य का मतलब होता है नदी समूह को। सुख साधने का मतलब होता है सुख के साधन के लिए, ठीक है ना। नदी को जो है सुख के साधन के लिए, अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग नदी को क्या करते हैं? देशाय तस्में मम भारताय। देशाय मतलब होता है देश को, तस्में मतलब उसको, भारत के लिए, कि अपने देश के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? नदी का जो है, तो भारत के लिए, देश के लिए हम लोग नदी का भी उपयोग करते हैं। तो अंत ये प्रार्थना जो है खत्म हो गया। इसका देखो कुछ यहाँ मीनिंग दिया गया, जैसे तुम्हें मतलब तुम ही, च मतलब और, बंधु संबंधी, सखा मित्र या दोस्त, द्रविणम मतलब धन, सर्वम मतलब सब कुछ, मम मेरा, नमो मतलब नमस्कार है या प्रणाम है, नगेंद्राय मतलब पर्वत राज को, विशाल मतलब बड़ा, नदी गणेभ्य मतलब नदी समूह को या नदी समूह के लिए, सुखा साधने भी मतलब सुख के साधन के लिए, देशाय देश को या देश के लिए, तस्मय उसको या उसके लिए, भारताय भारत देश के लिए। ये था शब्द। अब पहला क्वेश्चन जिसका जो है, तो क्या दिया है? इन शब्दों का अर्थ बताइए। तो आओ इसका आप जो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभ्यास में पहला क्वेश्चन दिया गया। पहला कह रहा है इन शब्दों के अर्थ बतलाइए, ठीक ना। जैसे द्रविणम, द्रविणम का मतलब धन, सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, विशालाय मतलब विशाल को, नागेंद्राय मतलब पर्वत राज को, यहाँ डैश लगेगा बीच में, मम यानी मेरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रश्न 2, बंधुज के समान निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर बोलना, मतलब बोलने का रहा है। हरि च हरिश्च, लोकः प्लस च लोकश्च, पुनः प्लस च पुनश्च, अजह प्लस चढ़ती अजह चढ़ती। 3 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी एक वचन के रूप में बताइए। सागर, तो इसका चतुर्थी एक वचन हो जाएगा सागराय, ठीक है ना। विशाल विशालाय, देश देशाय, पुत्र पुत्राय, हिमालय
ठीक ना, हिमालय का हिमालय। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पद का पाठ करें, यानी कि इसमें जो 2 पद दिए गए हैं, प्रार्थना में 2 पद है, तो दूसरा पद का पाठ करें, मतलब केवल आपको पढ़ देना है, स्मरण करना, याद करना है, हो गया आंसर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है नमः से युक्त 5 वाक्य बोलें। शिवाय नमः शिव को प्रणाम है, गणेशाय नमः गणेश को प्रणाम है, देवाय नमः देव को प्रणाम है, भारताय नमः भारत को प्रणाम है, हिमालयाय नमः हिमालय को प्रणाम है। ये सभी मौखिक क्वेश्चन था। आवाज़ लिखित में 6 नंबर का रहा है इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। जैसे नमो डैश च सागराय, तो नमो विशालाय च सागराय। अगला डैश तस्मे डैश भारताय, क्या होगा डैश देशाय तस्मय मम भारताय। अगला डैश सर्वमम डैश, तो तुमेव सर्वमम देव देव, ठीक ना, ये हो जाएगा इसमें। तो फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अरे तुमेव डैश द्रविणम तुमेव बा, इसका हो जाएगा आपको, ठीक ना, कि तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव बा। अगला मदी डैश सुख साधनेभ्य, मदी गणेभ्य सुख साधनेभ्य। अगला दिया है अब 7 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत में अनुवाद करें। क्या करना, संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम ही मेरे पिता हो, इसका मतलब तुमेव मम पिता असि, तुम ही पुत्र हो, मैं ही पुत्र हूँ, अहमेत पुत्र अस्मि। अगला विशाल सागर को नमस्कार, विशालाय सागराय नमः, भारत देश को नमस्कार, भारताय देशाय नमः, भारत मेरा सब कुछ है, भारतः मम सर्वम अस्ति। अगला देखिए 8 नंबर, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे द्रविणम, त्वमेव द्रविणम असि, तस्मै नमः, मम भारतः विशालः अस्ति। अगला क्या नदी गणेभ्य नमः सखा, रमेशः मम सखा अस्ति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। देखिए 5 वाक्य, मेरा भारत विशाल है, हिमालय भारत के उत्तर में है। अगला भारत की भूमि उपजाऊ है। आगे भारत में अनेक पवित्र नदियां बहती है। आगे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न है, जो इस पाठ से अलग है बिल्कुल भी। तो लिख दिया हम लोग, मान के चलिए कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। हो गया। अगला देखिए 11 नंबर, सुमिलन करना है, ठीक ना। नग प्लस इंद्र, इसका मिल जाएगा गो नंबर में, नगेंद्र। हिम प्लस आलय, इसका घो नंबर, हिमालय। भरतः या को नंबर, भारतम। सग्रह, इसका अंघ नंबर, सागरह। रामः प्लस च, इसका खो नंबर, रामश्च। आगे तो कुल जो है इसमें 12 क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।